नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। एल्कोहल फिनॉल्स की सीरीज चल रही थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बात हो रही थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट 5 तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करा चुका था: हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, कपलिंग और फ्रीडल क्राफ्ट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे आप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। आज जितनी भी रिएक्शन में कराने जा रहा हूं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में अल्कोहल फिनॉल्स में इलस्ट्रेट करने को आती ही आती है। बहुत लोग इस बात को पकड़ चुके होंगे कि आज हम किन रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं। तो आइए, आज हम दो मेन रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं। दैट इज योर रीमर-टीमन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी बोली? रीमर-टीमन रिएक्शन। और दूसरी कोल्ब रिएक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन से, ठीक है? चलिए आइए। रीमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। पहले जनरलाइज रिएक्शन लिखता हूं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा। ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। कहते हैं जब भी आप फिनॉल्स को, क्या बोला? व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, CHCl3 है ये, ध्यान से देख लो। CH3Cl मत लिख देना, ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 in the presence of NaOH, ठीक है? in the presence of NaOH, जिसके मेरे को कितने मोल्स रिक्वायर होंगे? इसमें 3 मोल्स रिक्वायर होंगे at 340 केल्विन, ठीक है? बनता क्या है प्रोडक्ट? ध्यान से देख लेना, ONa और यहां पर CHO। अभी कैसे बनता है सब चीजों पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है? इसके बाद इस Na को हटाकर H से प्रोटोनेशन करानी है, तो सिंपल डाइल्यूट HCl। तो क्या बना यार आपका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो, CHO इज बेंजल्डिहाइड, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है, या 2 हाइड्रोक्सी। अगर मैं IUPAC करना चाहूं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और कॉमनली इस पूरे कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजल्डिहाइड। प्लीज ध्यान से देखना क्या बनता है जब आप फिनॉल्स को, किसको यार? जब आप फिनॉल्स को, व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म विद एक्सेस ऑफ NaOH। काफी अच्छा है, आपको NaOH चाहिए। ये ऑर्थो पोजीशन पर CHO सब्स्टिट्यूट करता है ONA, किसकी वजह से? एक NaOH है यहाँ पे, तो ये H नहीं रहेगा, NaOH ONA हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। थोड़ा बहुत पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, थोड़ा बहुत 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी मिलेगा, बट वो बहुत माइनर मिलता है। मेजर प्रोडक्ट ये मिलता है। क्यों मिलता है ये भी मेजर प्रोडक्ट, इस पे भी डिस्कशन करूंगा। पर प्लीज पहले आप इस चीज को समझिए कि जब आप फिनॉल्स को क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 340 केल्विन ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसकी जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो आपको सेलिसल्डिहाइड मिलेगा। मतलब रीमर-टीमर इज यूज्ड टू सिंथेसिस और यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल्स टू सेलिसल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग देम विद क्लोरोफॉर्म इन NaOH। यहां पर NaOH मुझे एक बेस की तरह काम करवाएगा, अभी आगे जाके बात करेंगे। ONA CHO ऑर्थो पोजीशन पर ही लगेगा। प्राइम प्रोडक्ट मेरा ऑर्थो वाला ही आता है, बहुत थोड़ा सा पैरा वाला भी मिलेगा, बट मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी, ओह सॉरी, एक गड़बड़ हुई है। मेजर प्रोडक्ट मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सेलिसल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम सेलिसल्डिहाइड होता है। प्लीज, सेलिसल्डिहाइड। मैं फिर से बात कर रहा हूं, क्या होता है इसका मेजर प्रोडक्ट? सेलिसल्डिहाइड। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना, दिस इज योर सेलिसल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सेलिसल्डिहाइड।
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की बहुत माइनर यील्ड बनती है वो भी अगर आप सिंपल फिनॉल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या आगे रिएक्शन प्रोसीड करी, ऑर्थो पे अटैक हुआ, फिर बाद में पैरा पे भी अटैक हुआ, जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं माइनर प्रोडक्ट्स हैं उस पे बात करेंगे। पर प्लीज पहले इस रिएक्शन को छाप लो, अगर जनरली रिएक्शन आ गई एक नंबर में इलस्ट्रेट करने में तो आप प्लीज ये लिख कर आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर। सीबीएसई मैकेनिज्म नहीं पूछती, बट आपको ये रिएक्शन डिटेल में करनी आनी चाहिए, ठीक है। आइए चलिए, ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं रीमन टीमन की, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया यार, फिनॉल लिया। या सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि मेरा न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना। तो सबसे पहले है मेरा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। प्लीज पहले ध्यान देंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आया या किसने अटैक करा। आप लोगों ने NaOH लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, NaOH। उसका जो OH नेगेटिव है, जो आपके सोल्यूशन में OH नेगेटिव आएगा, वो किस पे अटैक करेगा, CHCl3 पर, क्लोरोफॉर्म पर अटैक करेगा। या मैं इसको खोल कर लिखूं तो आप लोग कुछ ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये आपका एसिडिक प्रोटॉन, क्योंकि ये सब अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला प्रोटॉन मेरा कैसा प्रोटॉन है यार, एसिडिक प्रोटॉन है। OH इसको उठाकर ले आएगा और क्या बना लेगा यार, सबसे पहले H2O, और साथ में क्या बनाएगा, CCl3 नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये H पॉजिटिव गया, C पे 3 Cl होंगे और इस बॉन्ड के क्या पड़े होंगे मेरे, लोन पेयर्स। ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आएगा, ये वापस इधर भी आ सकती है। इसके बाद ये CCl3, ध्यान से देखना, यही है ना यार, ये CCl3 आगे अपना Cl नेगेटिव रिलीज कर देगा। ये पूरा का पूरा भाईजान गायब हो गया। CCl3 निकलते ही आप लोगों के पास बचा CCl2 और एक लोन पेयर। जिन लोगों को 11th में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स याद है तो प्लीज इसका नाम बताइए। ये है डाई क्लोरोकार्बीन। यहां पर याद रखना, रीमन टीमन में आपकी डाई क्लोरोकार्बीन्स एज अ क्या बिहेव करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, क्या बिहेव करती है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। प्लीज देख लो क्या बिहेव करती है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद यहां का जो NaO था यार, NaOH था ना यार, ये वाला Na फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या बना देगा, अब आपके रिएक्शन मिक्सचर में ये है ONA, H चला जाएगा ना यार आपके रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि यहां पे HCl आ जाएगा सिंपल आपका, ठीक है। यहां पर ONA बचेगा, तो अब आपके पास फिनो ऑक्साइड आयन बचा और आपके पास क्या बचा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। मैं ऐसे लिख देता हूं यार, ये एक लोन पेयर है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। प्लीज अब ये अटैक करेगा आगे। इतनी चीज समझ आई कि प्लीज ध्यान से देख लो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या बना मेरा, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो आपकी फिनॉल, वो फिनॉल से किस में चेंज हो गई होगी, जब NaOH होगा तो फिनो ऑक्साइड में चेंज हो गई होगी। तो आपकी फिनो ऑक्साइड और डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन होती है एट 340 केल्विन, जिससे आपकी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स बनते हैं। प्लीज आगे चलें, स्टेप समझ आया, पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये दूसरा स्टेप होने वाला है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। प्लीज हटा रहा हूं इसे और पूरे साफ फेस से एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। यहां पे है मेरा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, सोडियम फिनोक्साइड है। यहां पर क्या पड़ा यार मेरा, CCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है ना। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज रिंग में आएगी, ये रेजोनेंस करेगी ना यार, ये यहां आएगी
तो यहां पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस वाली पोजीशन पर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, एक इस वाली पोजीशन बढ़ेगी, एक पैरा वाली पोजीशन पर बढ़ेगी। पहले मैं ऑर्थो से अटैक करा देता हूं। यहां पर चार्ज डेंसिटी बढ़ी, ध्यान से देखो, यहां पर चार्ज डेंसिटी बढ़ी, ठीक है, और यहीं से ही अटैक हो गया इस इलेक्ट्रोफाइल पर। मतलब ये वाला जो चार्ज था वो जो ऑर्थो पोजीशन पर रिटेन कर रहा था, कहां पर रिटेन कर रहा था, ऑर्थो पोजीशन पे था ना थोड़ी देर के लिए, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, तो यहां से इसने अटैक करा। अटैक करने के बाद ध्यान से देखना क्या होगा, यहां पे ऑलरेडी एक एच पड़ा हुआ है, ठीक है, और ध्यान से देखिए क्या होगा, ये यहां पर ऐसे, ये यहां पर ऐसे। अब ध्यान से देखना यार प्लीज, यहां पर डबल बॉन्ड ओ Na पॉजिटिव अपना मस्त घूम रहा होगा, ठीक है यार, Na पॉजिटिव अपना मस्त घूम रहा होगा। अब ध्यान से देखना प्लीज यार, ठीक है, यहां पर एक H पड़ा हुआ है, आगे चलें, और यहां पर अगर CCl2 यहां से सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, CCl2 नेगेटिव, और यहां पर ये आ गया आपका H। प्लीज पहले इसको देखिएगा, इस रिएक्शन को देखिएगा, प्लीज 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 ध्यान से देखिए, ये नीचे आया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना, यहां की जो चार्ज डेंसिटी थी उसने किस पे अटैक करा यार, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा। किस पे अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल था डाइक्लोरो कार्बीन, क्या था यार मेरा ये डाइक्लोरोकार्बीन, ये क्या थी यार मेरी फिनो ऑक्साइड, और ये मेरा कुछ इंटरमीडिएट बना जब आपकी रिएक्शन हुई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहां से सबसे प्राइम स्टेप है, अब क्या होगा, ये ध्यान से देखना, ये नेगेटिव इस H को उठाकर ले आएगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी, ये वाला प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन होगा। कैसे होगा देखो, 1,3 शिफ्ट होगा ना यार, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी, ये नीचे आ सकता है तो ये ऊपर भी जा सकता है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन है। ये कैसा प्रोटॉन है यार, ये मेरा एसिडिक प्रोटॉन है। तो यहां पर क्या हुआ, ये ऐसे, ध्यान से देखना, ये ऐसे, इसने क्या करा, इस एसिडिक प्रोटॉन को बुला लिया। जैसे ही इसने एसिडिक प्रोटॉन को बुलाया, ये नेगेटिव था, ये एसिडिक प्रोटॉन था, ड्यू टू टॉटोमेरिज्म ना यार, इनॉल फॉर्म बनेगी ना यहाँ पे, देखो ये डबल बॉन्ड, यहां से अल्फा का हाइड्रोजन, ये बॉन्ड नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये H बाहर घूमेगा, एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये वाला बॉन्ड वापस रिंग में, ये भाई साहब ऐसे के ऐसे, और इनका मन बहलाने के लिए Na वापस पहुंच जाएंगे, और ये वाला H कौन ले बैठेगा, CH Cl2, और ये बॉन्ड रिंग में वापस O नेगेटिव, और वापस कौन मन बहलाने पहुंच गया, Na पॉजिटिव। तो आप सिंपली ONA की ऑर्थो पोजीशन पर क्या सब्स्टिट्यूट कर बैठे, CHCl2। कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, पहले CCl2 निकला, फिर ये वाला जो प्रोटॉन था उसे नेगेटिव ने अपने पास बुलाया, और ये बॉन्ड रिंग में वापस आया। इतनी चीज समझ आई। अब ध्यान से देखिए, मैंने पहला NaOH तो यूज कर लिया था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में। रिएक्शन की स्टार्टिंग में कितने मोल्स लिए थे, 3 मोल्स। अब मैं क्या करूंगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा यूजिंग 2 मोल्स ऑफ NaOH। ये दोनों Cl को किस में चेंज करने वाला हूं अब मैं, OH में, ताकि मेरे 2 मोल्स ऑफ HCl निकल जाएं। 2 OH Cl को हटा के किस में चेंज कर देंगे मेरे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पर मेरे ONA, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये CH, और ये वाला पार्ट मैं ग्रीन से मेंशन कर रहा हूं स्पेशली, OH और OH कितने मोल्स थे मेरे, 2 मोल्स NaOH के थे, ठीक है। दिस इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, एक कार्बन पर 2 OH सब्स्टिट्यूट आप नहीं करा सकते, ये स्टेबल नहीं होते, ये सिंपल वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर आ जाते हैं। OH यहां से, H यहां से, तो सिंपल आपका क्या बचा, CHO। अरे यार OH नेगेटिव यहां से जाएगा, H पॉजिटिव यहां से जाएगा, इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड O बना देगा। तो क्या बना आप लोगों का यार नेक्स्ट प्रोडक्ट, ONA और C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद सिंपल क्या कराया था मैंने, डाइल्यूट HCl से प्रोटोनेशन करा दी थी, ताकि ये किसमें चेंज हो जाए यार, OH में, और ये C डबल बॉन्ड OH प्लस आपका अगर मैं बोलूं NaCl। तो आप लोगों का जो प्राइम प्रोडक्ट है दैट इज योर सैलिसल्डिहाइड
या मैं बोलूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वो ऑप्टेन हो गया यार। ठीक है, थोड़ा बहुत पैरा प्रोडक्ट भी ऑप्टेन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पैरा से भी अटैक कर सकती है, बट मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो इसीलिए ऑप्टेन हुआ, आज सीख लो तुम लोग, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो इसलिए ऑप्टेन हुआ, ध्यान से देखो, दिस बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके बीच में क्या हो रही होगी, एक चिलेशन इफेक्ट आ रहा होगा, एक रिंग फॉर्म हो रही होगी ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना यार, ये वाला H इस वाले O से अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ये एक स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है, इसको आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रही है। आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेजर आपका ऑर्थो क्यों आता है। पैरा आपका मेजर इसीलिए नहीं आता क्योंकि पैरा में आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एक ये नई रिंग फॉर्मेशन या इसको चिलेट रिंग बोलते हैं, या ये चिलेशन वाला इफेक्ट स्टेबलाइज नहीं कर पाता। पैरा बहुत माइनर प्रोडक्ट बनता है। रीमन टीमन की इतनी चीज समझ आई, प्लीज इतनी चीज समझ आई। ट्रिक क्या याद रखनी है कि CCl2 और ये H साथ में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे, CH Cl2, फिर मेरे जितने Cl थे मुझको उसको OH में चेंज करना है, तो NaOH ले लिया, हाइड्रोलाइज करा दिया, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, पानी निकाल दिया और CO ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सेम फैशन में, ध्यान से देखो, रीमन टीमन नहीं है बट सेम फैशन में एक और रिएक्शन अटैक कराने जा रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया है। चलिए, सेम फैशन में अगर मैं काम कर रहा हूं, याद देखो यार, चलो एक बार इसको और करते हैं। ये मैंने फिनॉल ले ली, अब मैंने क्लोरोफॉर्म ना लेकर क्या ले लिया यार, CCl4। क्या ले लिया यार मैंने, CCl4। ठीक है, जब मैंने CCl4 लिया और यहां पर सबसे पहले क्या डाला, NaOH। अब देखते हैं कितने NaOH रिक्वायर्ड आता है। मैंने एक्सेस में NaOH यूज कर रखा है। ठीक है, टेम्परेचर रखा 340 केल्विन। सबसे पहले हमें ये पता है ये OH किसमें चेंज हो जाएगा, ONA में, तो सबसे पहले मैं इसको किसमें चेंज कर दूंगा यार, किसमें चेंज हो गया, ONA में। याद करो यहां पे एक C लगता था, ठीक है, बाकी एक C चला जाता था। ठीक है ना, अगर सेम रिएक्शन ऊपर नीचे करके लिखोगे, ये ट्रिक से समझा रहा हूं, एक C चला जाता था, OH लेके चला गया, HOCl बना गया, अब CCl3 बचा, तो यहां पे तीनों का तीनों, ठीक है, क्या अटैक हो गया यार आपके, CCl3। मतलब जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो यहां पर क्या आता है आपका ONA, एक Cl, OH नेगेटिव लेके चला जाएगा, CCl3 बचा और वो पूरा का पूरा अटैक कर बैठा यहां पर। जैसे वहां पर CCl2 अटैक करता था, CHCl2, यहां पे क्या अटैक कर बैठा, CCl3 यार। ठीक है, अटैक यहां पे भी एक्चुअल में CCl2 ही करता है, पर ठीक है, आपको सीधी सीधी ट्रिक से समझाया मैंने कि जो बचा हुआ Cl को छोड़कर जो बचा हुआ उसको चिपका दो। ठीक है, CCl3 हो गया। अब मैंने कितने मोल्स NaOH लेने पड़ेंगे यार, मुझे 3 मोल्स, क्योंकि तीनों Cl को किसमें चेंज करना है, मैंने OH में चेंज करना है। यहां पे C था, यहां पे OH, यहां पे OH और यहां पे भी क्या गुरुजी, OH। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, पानी बनाकर बाहर, ये डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, OH, COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है इसके बाद मैंने क्या डालना है यार, इसमें डाइल्यूट HCl, तो क्या बन जाएगा यार, COOH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या बन जाएगा यार मेरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजोइक एसिड, या सिंपली मैं बोलूं सैलिसाइलिक एसिड। जैसे वहां पे सैलिसैल्डिहाइड बनता था, आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लोगे, आप अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लोगे, सेम फैशन में आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसैलिक एसिड बनेगा।
सेम चीज है, सेम फैशन है, बट ये रीमर टीमर नहीं है, ठीक है। इस अगर रीमर टीमर आ गई तो आप इससे पहली वाली लिख कर आओगे। हाँ, ये सेम फैशन में रिएक्ट करती है CCl4 के साथ। तो क्या हुआ आपको, देखो वहां पे क्या बच रहा था, CHCl2 बच रहा था, याद करो, देखो ट्रिक याद करा करो। CHCl2 ने अटैक करा, यहाँ एक H की जगह Cl ने ले रखा है, तो CCl3 लगा देना यार, सिंपल। 3 NaOH, तीनों OH 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 लग गए आपके, पानी निकाला, Na को H से सब्स्टिट्यूट कराया और आपको क्या बनाया, सैलिसिलिक एसिड। यहां पर आपकी रीमर टीमर खत्म होती है। यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला ही मिलेगा, पैरा वाला मिलता है, बहुत कम मायनों में मिलता है, क्योंकि यहां पर भी आपकी चिलेशन, या मैं बोलूं क्या स्टेबलाइज हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे भी ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ। एक नेम रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी आज, रीमर टीमर। रीमर टीमर में हमारे क्या है, सेलिसल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कब आए, जब आपने फिनॉल लिया, फिनॉल से पहले वो फिनॉक्साइड में चेंज हुआ, उसके बाद उसने किस पे अटैक करा, क्लोरोफॉर्म पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बिहेव करता है, डाइक्लोरोकार्बीन। फिर आपका H ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और CHCl2 बना और वो ONA में रहा। उसके बाद दोनों Cl को किसमें हाइड्रोलाइज कराया, OH में NaOH डालकर। उसके बाद एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, पानी निकाला, पानी निकालने के बाद आपके पास क्या बचा, CHO। फिर उसको प्रोटोनेशन कराई, या मैं बोलूं ONA से आपने OH में चेंज कराया, ठीक है, डाइल्यूट HCl यूज करके। सेम फैशन में ये हम लोगों ने करा दी। अब नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों की कोल्ब्स रिएक्शन पर। पहले मैं सिंपल रिएक्शन लिख देता हूं कि कोल्ब्स रिएक्शन होती क्या है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज योर कोल्ब्स रिएक्शन। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, कल को अगर इलस्ट्रेट करने को आ गई तो जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म इसकी भी नहीं आती। CBSE वाला पास्ट ईयर्स उठा लोगे तो कभी मैकेनिज्म नहीं पूछता, हाँ इलस्ट्रेट करने को जरूर पूछता है, जनरल रिएक्शन जरूर पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिएक्शन लिखेंगे। कहता है सबसे पहले अगर आप फिनॉल्स लेते हो तो आप सबसे पहले स्टेप में उसको NaOH के साथ ट्रीट कराओगे। किसके साथ ट्रीट कराओगे, NaOH के साथ। तो क्या बन जाएगा यार आपका, ध्यान से देखना यार, क्या बन जाएगा यार आपका O। आप फिनॉल से सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाओगे यूजिंग NaOH, ऑलराइट। इसके बाद आप क्या डालोगे, CO2, जिसमें आपको 4 to 7 क्या चाहिए, ATM प्रेशर चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई होगा, 4 to 7 ATM, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बता देता हूं क्या बनेगा। ये ONA और COOH, ठीक है। फिर ONA को मेरे को क्या कराना है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराना है। तो क्या बन जाएगा यार मेरा, OH और COOH। तो आपको ये चीज समझ आएगी, कोल्ब्स रिएक्शन में सबसे पहले आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे, फॉलोड बाय CO2। कितना ATM प्रेशर, 4 to 7 ATM प्रेशर आपको लेना है। क्या लेना है, 4 to 7 ATM प्रेशर। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रेशर कंडीशन मेंशन करना बहुत बहुत अनिवार्य है। 4 to 7 जब आपने ATM प्रेशर लिया, क्या लिया, 4 to 7 ATM प्रेशर लिया, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर COOH सब्स्टिट्यूट हुआ, उसके बाद आपने फिर से प्रोटोनेशन कराई। ये आपकी एक जनरल रिएक्शन है कोल्ब्स की। जब आपको बोलेगा डिफाइन या इलस्ट्रेट कोल्ब्स रिएक्शन, तो आप बोलोगे व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर व्हेन फिनॉल फर्स्ट ट्रीटेड विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड व्हिच फर्दर reacts with CO2 under 4 to 7 ATM pressure to form ortho substituted to form or followed by dilute followed by protonation to form ortho hydroxy benzoic acid या आपके salicylic acids। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है, जो आपका सॉल्ट है वो इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं यार, ये हुआ कैसे, और फिर ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी आपको मिलेगा, बट मेजर ऑर्थो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से पता है, पहले ही स्टेप में हम लोगों ने क्या करा यार, ये तो स्टेप को किसी को दिक्कत होगी नहीं यार। NaOH क्या करा, बेस की तरह काम करा, और इसने क्या करा, ONA बना दिया। मैं बॉन्ड्स ना यहां से बनाने ज्यादा प्रेफर करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर सब्स्टिट्यूट मेरे को राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट कराना ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। सबसे पहले मैंने क्या कराया, सोडियम फिनो ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस, ध्यान से देखना क्या अटैक हुआ मेरा, किसका, समझ लेना यार इसके अटैक को, CO2 के अटैक को प्लीज ध्यान से समझ लेना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। नए पेन से समझा रहा हूं, देखो अब क्या हुआ, ये बाउजी नीचे, ये बाउजी बाहर। ठीक है, ऑर्थो पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, मतलब जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो ऑर्थो और पैरा पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहां से ही अटैक करेगा। मैं ऑर्थो का अटैक डायरेक्ट ही करा रहा हूं, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, तो ये यहां से अटैक कर बैठा। प्लीज ध्यान से देखना, ये यहां से अटैक कर बैठा, यहां से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, मैं बाहर नहीं निकाल रहा था, तो चल ही रही है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। क्या प्रोडक्ट बना, ये ऐसे, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डबल बॉन्ड O, Na पॉजिटिव बाहर अपना मन बहलाने के लिए घूम रहा है। ठीक है, यहां पर एक H था, यहां पर क्या था यार, एक H था, और क्या था यहाँ पे CO2 नेगेटिव, ये COO पे यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, इसको खोल के लिख लो यार, तुम परेशान मत हो, O नेगेटिव। फिर वही वाला काम, ये कैसा प्रोटॉन है यार, एसिडिक प्रोटॉन है, ये O नेगेटिव बाबूजी इसको यहां ले आएगी, COOH बना लेगी, और ये वाला बॉन्ड नीचे और ये वापस ऊपर। जो काम रीमन टीमन में कराया था सेम काम हो रहा है, COOH बन जाएगा, ONA बन जाएगा वापस से। भैया ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये कैसा प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है। प्लीज यहां पर ध्यान से देखो, इनॉल फॉर्म बन रही है, ओ कीटो फॉर्म बन रही है, कीटो से इनॉल बनाने को बगेगा नहीं बगेगा यार, 1,3 शिफ्ट करके बनेगा या नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल H, ऑटोमेरिज्म करेगा नहीं करेगा कीटो फॉर्म से, इस वाले प्रोटॉन को हवा में छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो ये एसिडिक प्रोटॉन है। जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन इसको दिखा, CO नेगेटिव ने अपने पास बुला लिया, कहता मेरा H पूरा करा, ये वापस O नेगेटिव बनेगा, Na पॉजिटिव वापस इसका मन बहलाने आएगा। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बॉन्ड वापस बना, और ये क्या बन गया आपका COOH। अब इसके बाद क्या यार, डाइल्यूट HCl, बहुत अच्छे से पता है ना डाइल्यूट HCl क्या करेगा, ये क्या करेगा, COOH, और यहां पर OH, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। यहां पर भी आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बना। क्यों मेजर बना, यही सेम रीजन जो अभी लास्ट में हम लोग करा के आए थे कि यार यहां पर क्या होता है, चिलेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चिलेशन जिन लोगों को नहीं समझ आ रही, एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, 1 2 3 4 और 5 एटम की एक रिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, या आप लोग अपनी भाषा में समझ सकते हैं, या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इससे क्या होता है, चिलेट रिंग्स बनती है। ये सारी चिलेशन चिलेट रिंग्स का इफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर अभी के लिए आप याद कर सकते हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक सिंपल सी रिंग फॉर्मेशन हो रही है। ये वाला H इसकी तरफ ज्यादा टिल्ट होगा तो एक रिंग बनेगी। ये क्या है यार आपका, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, आगे चलें, रीमर खत्म हुई। कोल्स अभी थोड़ी सी और 1-2 पॉइंट्स और कराना पसंद करूंगा। ठीक है, नोट डाल लेना इसके नीचे कि चाहे रीमर टीमन कराओ चाहे आप कोल्स कराओ, थोड़ा सा पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, अच्छा एक नोट और डालो, कल को आपने रीमर टीमन वाले रिएजेंट्स लिए, कल को आपने रीमर टीमन वाले रिएजेंट्स लिए, हटा रहा हूं यार इसको। ठीक है, आपने अगर रीमर टीमर वाले रिएजेंट्स लिए और गलती से आपने ऐसा सबस्ट्रेट ले लिया जिसकी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, आइए
ठीक है ना यार। क्या रिएजेंट लिए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है मैं क्या लेता हूं यार, CHCl3, दूसरा मैंने क्या ले लिया, NaOH, ठीक है, जितने मोल्स लगने थे लगे, मैं एक्सेसमेंट लेके बैठा हूं, और टेम्परेचर मैंने रखा रिएक्शन का 340 केल्विन। अरे अब क्या करोगे, ठीक है, थर्ड स्टेप में आप लोग डाइल्यूट HCl के साथ करवा दोगे, ठीक है, वो अभी। अब देखो ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, यहां पर भी मत कराना, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, प्लेन ही अलग हो जाता है, ठीक है, प्लीज। अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है आपकी किसी भी साइड से, यहां से ब्लॉक है चाहे यहां से ब्लॉक है, किसी एक साइड से ऑर्थो पोजीशन अगर ब्लॉक हुई तो सब्स्टिट्यूशन कहां पर हो जाएगी यार, आपके पैरा पर। कुछ बच्चे कहेंगे यहां पर चो बना दूंगा, भाई साहब यहां पे जैसे ही आप चो बनाओगे रिंग अपना प्लेन छोड़ देगी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट का काम आता है, ऑर्थो इफेक्ट थर्ड चैप्टर में सिखाऊंगा, स्टीरिक इनहेबिटेंस इन रेजोनेंस एंड स्टीरिक इनहेबिटेंस इन प्रोटोनेशन, फोर्थ में समझाऊंगा, फोर्थ चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आएगा, फोर्थ चैप्टर में आएगा, SIR और SIP। तो याद समझ लेना, इस वाली ऑर्थो पर भी सब्स्टिट्यूट नहीं कराना है, वरना प्लेन चेंज हो जाएगा आपकी रिंग का, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगी आपकी रिएक्शन। तो अगर ऑर्थो ब्लॉक है, ये वाली पोजीशन मेरी ऑर्थो थी, मैंने ब्लॉक कर दी, रीमर टीमर के रिएजेंट्स डाले, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर ONA आएगा, यहाँ पर सिंपल OCH3 आएगा, और आपको पता है रीमर टीमर क्या लेके आता है, चो ग्रुप ले आता है। इसके बाद क्या कर देना, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर देना, OH OCH3 और यहाँ पर CHO, ठीक है यार। तो याद रखना, पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन तब तक नहीं कराना जब तक ऑर्थो ब्लॉक ना हो। अगर सिंपल ऑर्थो फ्री हो तो आपके मेजर प्रोडक्ट्स ऑर्थो ही बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों ने रीमर टीमर पर सैलिसाइलिक एसिड्स बना ली। रीमर टीमर में क्या बना लिया हम लोगों ने, सैलिसाइलिक एसिड्स बना लिए। अब जैसे ही हम लोगों ने सैलिसाइलिक एसिड्स बनाए, उसकी कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है, कि आपका जो सैलिसाइलिक एसिड है वो किस चीज में काम आता है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए आप, एप्लीकेशन ऑफ सैलिसाइलिक साइलिक एसिड, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। तो सबसे पहले है, मैं सैलिसाइलिक एसिड से आप लोगों की एस्पिरिन, जो आप लोग डिस्प्रिन वगैरह में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एस्पिरिन दवाइयों का, एस्पिरिन मतलब जैसे जितनी भी आपकी डिस्प्रिन होती हैं, पेन रिलीवर्स होती हैं या बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती हैं, जितनी भी एनाल्जेसिक होती हैं या जितनी भी एंटीपायरेटिक्स होती हैं, ठीक है, उनका मेन कंपोनेंट होता है आपका एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन क्या करती है, आपकी बॉडी पेन से भी आपको रिलीफ कराती है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी लोअर डाउन करती है। मतलब बदन दर्द में और बुखार में आपको एस्पिरिन या डिस्प्रिन आप लोग खाते हो। तो डिस्प्रिन या मैं बोलूं जो एस्पिरिन दवाई है वो किससे सिंथेसाइज होती है, वो आपकी सैलिसाइलिक एसिड से सिंथेसाइज हो सकती है। देखो कुछ नहीं करना, बहुत मीठा मीठा काम है, आप सैलिसाइलिक एसिड बुला लो, ये आपका OH, ये आपका COOH, आपको केवल इसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है इसको, केवल एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करना है। कहीं से भी क्लीव कर दूं, ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा गुरुजी मेरा पॉजिटिव, ये खत्म, O नेगेटिव H पॉजिटिव, चलो जी अटैक करा दो। क्या अटैक करके मिला आपका, ध्यान से देखो, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, सबसे पहले क्या बनाया, एसिटिक एसिड बाहर प्लस, यहां पर कोई फर्क नहीं आया, COH ऐसे का ऐसा, O था, O के साथ कौन जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान से देखना, O CO CH3 है, O पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। एसिडॉक्सी ग्रुप है, एसिडिक एसिड का ग्रुप है ना, तो प्लीज इसका नाम ऑर्थो एजिटॉक्सी, मतलब एसिडिक ग्रुप विद एन ऑक्सी कार्बन, एजिटॉक्सी, ऑर्थो एजिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो एजिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज योर aspirin. Please, this aspirin is the major components of the medicines which are antipyretic and analgesics.
बॉडी आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और पेन रिलीवर मेडिसिन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ बैठे हुए ना, नोट्स दिए थे, तो प्लीज एस्पिरिन सिंथेसाइज कर सकते हो आप सैलिसिलिक एसिड से। नेक्स्ट चलते हैं बी। एक और कंपोनेंट सिंथेसाइज कराने जा रहा हूं, दैट इज योर सेलॉल। क्या? सेलॉल। अब सेलॉल देखते हैं क्या है। आप लोगों ने सिंपल क्या ले लिया यार, OH COOH, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड लिया। अब सैलिसाइलिक एसिड के साथ आपने सिंपल फिनॉल ले ली। अब ध्यान से देखना, कुछ बच्चे समझदार हैं, समझेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 विल बी योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थोड़ी सी हीट दे देना। ये क्या है? एक फिनॉल है, ऑल ग्रुप है, और ये एक एसिड ग्रुप है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल, पानी का लॉस होता है और एस्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर्स बनते हैं। प्लीज यहां से OH, यहां से H, क्योंकि ये अब एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये यहां पर OH अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। ये क्या है मेरा? सैलिसाइलिक एसिड, और ये क्या है मेरी यार? सिंपल आपकी फिनॉल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी, एस्टर फॉर्म्स होंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यार आपका? ये OH ऐसे का ऐसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डन। सैलिसिलिक एसिड था, फिनाइल ग्रुप लग गया, तो फिनाइल सैलिसिलेट बना। क्या बना यार आपका? यार यहां तक तो सैलिसाइलिक एसिड था ना, एस्टर्स बना, एल्काइल एल्केनोएट। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन आया था? एल्काइल ग्रुप वही तो ग्रुप होता है जो आपके अल्कोहल्स या आपकी फिनॉल से आएगा। ये वाला एल्काइल ग्रुप हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल सैलिसाइलेट। फिनाइल सैलिसाइलेट। दिस फिनाइल सैलिसाइलेट is commonly known as सेलॉल। क्या बोला जाता है इसको? सेलॉल। ये एक एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक होती है। कैसी होती है? इंटरनली आपको एंटीसेप्टिक की तरह काम कराएगी। दिस इज योर एंटीसेप्टिक, ठीक है। सेलॉल क्या होती है? आप लोगों की एंटीसेप्टिक्स होती है। तो आप लोगों ने सेलॉल पढ़ा, आज फिनाइल सैलिसिलेट बनाया। कैसे बनाया? सैलिसिलिक एसिड लिया, सिंपल फिनॉल डाल दिया, इतनी चीज समझ आई। दिस इज योर फिनाइल सैलिसिलेट। अच्छा एक काम और करते हैं, अब मैं फिनॉल की जगह सिंपल मीथेनॉल ले लेता हूं। क्या करा? फिनॉल की जगह मैंने क्या ले लिया? सिंपल मीथेनॉल ले लिया, ठीक है। मीथेनॉल लेते हैं, CH3OH, क्योंकि एस्टेरिफिकेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एसिड्स का OH जाता है, दिखता है हमें ऐसे कि एसिड का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है। केवल चीज कितनी चेंज आएगी? ये सैलिसिलिक एसिड थी, ये मीथेनॉल थी, ठीक है। अब सिंपल इस फिनाइल की जगह मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। अरे OCH3, फिनाइल की जगह क्या लग गया आपका? ठीक है ना यार, ये लग गया। पहले फिनाइल सैलिसिलेट था, अब फिनाइल की जगह मिथाइल लग गया, तो क्या हो गया यार आपका? मिथाइल सैलिसिलेट। इसको सेलॉल नहीं बोलते, प्लीज। तीसरी चीज आप लोगों ने मिथाइल सैलिसिलेट भी बनाया। मिथाइल सैलिसिलेट को कॉमनली ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं। जितने लोगों को नहीं समझ आया, विंटरग्रीन ऑयल आप लोगों ने सुना होगा यार, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये आपकी परफ्यूम इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, फ्रेग्रेंस एजेंट, परफ्यूम के लिए परफ्यूमिंग एजेंट जो आपको खुशबू लेकर आता है, ऐसा एजेंट यूज होता है, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। दो रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक जो इंपॉर्टेंट थी वो आज हम लोगों ने खत्म करी। अब कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस करते हैं। एक और कराता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जनरल रिएक्शन है, कल को अगर 1 मार्कर में आ गई या कल को जेई में टिक मारने के लिए आ गई तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी, तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज। और कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है जो फिनॉल्स की है केवल, कुछ और रिएक्शन है जिनको मैं क्लासिफाई नहीं कर पाया इन चारों केमिकल रिएक्टिविटीज में, तो मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप लोगों की ऐसी रिएक्शन
जिसमें अब देखो मैंने क्या कराया, एक एनहाइड्राइड लेता हूं यार मैं क्या लेता हूं, एक एनहाइड्राइड लेता हूं, ध्यान से देखना। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब ये एक एनहाइड्राइड है। अब नाम देखते हैं एनहाइड्राइड का। चलिए, अगर ये क्या होता, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, दिस इज योर थेलिक एसिड। ठीक है, थेलिक का पानी निकाल दिया, H2O गायब कर दिया, तो ये एक एनहाइड्राइड बन गई। तो दिस इज योर थेलिक एनहाइड्राइड। मैं आप ऊपर लिखना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि अभी ध्यान देना कुछ होगा। ठीक है, मैंने यहां फिनॉल लिया, फिनॉल लिया, उल्टा करके लेना फिनॉल को। 2 मोल्स मुझे फिनॉल के चाहिए। पैरा पोजीशन का H उठा लेना। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सॉर्टेड रिएक्शन करा रहा हूं। तीसरी चीज, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद थेलिक एनहाइड्राइड, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या गायब कराना है, सिंपल, इसमें से हीट करोगे तो सिंपल पानी निकल जाएगा। पानी निकलते ही क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये CO, ठीक है, ये CO, यहां पर C, 2 वैलेंसीज खुल गई। ठीक है, 2 वैलेंसीज खुलते ही क्या बना यार, ये यहां पर क्या लटक गया यार आपका, फिनॉल। हाँ जी, कहां देखा था ये स्ट्रक्चर, क्लास 11th में फाइलें बनाई थी बे। एसिड बेस इंडिकेटर है ये। फिनोफ्थलीन सिंथेसाइज कराना सिखाया तुम्हें फिनॉल से। क्या है ये, फिनोफ्थलीन। ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा H2SO4 ले सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, छाप लिया यार ये, छाप लिया। चलो, ठीक है, तो क्या बनाया आप लोगों ने, फिनोफ्थलीन बनाया। ठीक है, यहां लेना है तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेना, रिएक्शन पीछे नहीं जाएगी। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पानी निकाला आप लोगों ने, सिंपल। एसिड बेस इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। अरे याद करो, एसिड बेस इंडिकेटर टाइट्रेशन में यूज करते थे। हाँ, वही है। ठीक है, आगे चलें। अब कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है फिनॉल्स की। इसकी रिएक्शन है यार, मिसलेनियस रिएक्शन आपकी फिनॉल्स की है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब कुछ मिसलेनियस रिएक्शन करते हैं फिनॉल्स की। किसकी रिएक्शन करते हैं यार, आपकी मिसलेनियस रिएक्शन फिनॉल की। सारे याद आ जाएंगे तुम्हारे लेक्चर जब चल रहा होगा। मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, मतलब सारे ही याद आने वाले हैं। देख लो तुम, जब इंपॉर्टेंट काम होता है सारे बाहर से आते हैं लॉकडाउन में, ये लो वो लो सब ले लो। ठीक है, चलो आओ, बस शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब बेच रहे हैं। चलो, मिसलेनियस रिएक्शन सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं हम लोग फिनॉल्स को। मिसलेनियस रिएक्शन करा रहा हूं फिनॉल्स की, तो सबसे पहले ध्यान देना, रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3। मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं, FeCl3 मेरा कैसा है यार, न्यूट्रल FeCl3 है। ठीक है, कराने से पहले एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं, सिर्फ फिनॉल ही नहीं, ऐसे कंपाउंड्स जो इनॉल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन पर OH होता है, ये आपके इनॉल कंपाउंड्स है कि एक कार्बन पे इन भी हो, एक कार्बन पे ऑल भी हो। वो मैक्सिमम सारे के सारे कंपाउंड्स न्यूट्रल FeCl3 के साथ कलरेशन देते हैं। क्या देते हैं, कलरेशन। हाँ, कलर वेरी कर सकता है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, फिनॉल्स क्या करती है इसके साथ, पहले मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देता हूं। जब आपकी फिनॉल्स किसके साथ रिएक्ट करती है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो वॉयलेट कलरेशन देती है। ठीक है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो गया। ठीक है, फिनॉल जो कि एक इनॉल फॉर्म है, फिनॉल जब भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट करती है, हो सकता है आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट 11th में करा हो, क्या देती है, वॉयलेट कलरेशन देती है। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन लिखने को नहीं आती, आप सिंपल डिस्टिंग्विश में ये भी कर सकते हो, फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FeCl3 फॉर्म्स वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आइए देखते हैं क्या है। रिएक्शन लिख देता हूं,
याद करनी हो याद कर लेना, नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस रिएक्शन को समझाऊंगा होती कैसे। कितने मोल्स चाहिए फिनॉल के? 6। FeCl3 कंपाउंड देखना क्या बनेगा, ठीक है। HCl निकलेंगे 3, ठीक है। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, अरे अभी लिख लो, परेशान मत हो, अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया नहीं है ना, तो इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, ठीक है। इतनी चीजों को समझो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कौन से कलर का आता है आपका? वॉयलेट कलर का। कौन से कलर का आता है यार आपका? वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इतनी चीज समझे। अब नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, बी पार्ट। कहता है जब भी आप फिनॉल्स को क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो आपकी कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनती है पैराबेंजोक्विनोन। आओ देखते हैं जो बात बोली, क्या बात बोली? व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड बनाते कैसे हैं बताओ जरा? K2Cr2O7 in H2SO4, दिस इज योर क्रोमिक एसिड, ठीक है। तो ये एक कॉन्जुगेटेड कीटोन देता है, डायोन कॉन्जुगेटेड कीटोन पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है ना यार, पैरा बेंजोक्विनोन। इनफैक्ट जब आप फिनॉल्स को ऑक्सीडाइज कराते हो सिंपल एयर में, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, जब आप फिनॉल्स की बॉटल को खुला छोड़ देते हो तो भी वो पैरा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है, उनकी एरियल ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन, एक और मिसलेनियस रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद निकल। अब मैं रिडक्शन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिडक्शन रिएक्शन है फिनॉल की, ठीक है। फिनॉल लिया, फिनॉल के बाद मैंने क्या लिया? निकल। अच्छा प्लीज इसको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेना ताकि सरफेस एरिया इसका बढ़ जाए, मतलब इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी मेरे को ज्यादा चाहिए। फाइनली पाउडर्ड निकल एट 533 केल्विन, हीट देना, अंदर वाले जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये सिंपल साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी यार आपकी? सिंपल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो आज आप लोगों ने रीमर टीमर कोल्ब्स और कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस पढ़ी। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ आपको मिलता है, आपको लिंक्स मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको मेरी डिटेल्स मिलती हैं। प्लीज मुझको आप लोग पिंग करिए, आप लोग अपने डाउट्स पूछिए। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्कोहल फिनॉल्स की सीरीज आज वाइंड अप होती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ईथर्स उठाएंगे, स्पेशली ईथर्स में भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सवाल आते ही आते हैं ईथर्स के, वो कराऊंगा। जेई के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस के लिए अलग लेक्चर प्रिपेयर करूंगा, जिसमें स्पेशल जेई वाले बच्चों का लेक्चर होगा वो। तो आज के लिए अल्कोहल फिनॉल्स वाइंड अप हुआ। जिन बच्चों ने पुरानी सीरीज नहीं देखी है, लिंक्स आएंगे, मतलब कोने में आप लोगों को एक वीडियो लिंक आएगा, ठीक है। साथ साथ आप उसको देखते जाइए, प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं पहले ही वीडियो में डाल देता हूँ। आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट देखिए अल्कोहल फिनॉल्स की चैनल पे, आप लोग अल्कोहल फिनॉल्स पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स के बाद आप लोगों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू करूंगा। तो प्लीज अल्कोहल फिनॉल्स को जल्दी से खत्म करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। घर रहें, सेफ रहें, एंड आपको लोगों को पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक सब्सक्राइब करो। और लॉकडाउन चल रहा है, भाड़ में जाना, भीड़ में नहीं। थैंक यू।